सबसे पहले आप एक चेक बॉक्स लिस्ट लोगे, जो कि आप टूल बॉक्स से भी सर्च कर सकते हो। चेक बॉक्स लिस्ट टाइप करोगे तो चेक बॉक्स एक सिंपल होता है, एक हमारे पास चेक बॉक्स लिस्ट होता है। जब हमने मल्टीपल ऑप्शंस यूज करने होते हैं, चेक बॉक्स तो हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अगर जब हमने मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास होते हैं तो उसके लिए हम चेक बॉक्स लिस्ट यूज करते हैं। तो इसके लिए हम चेक बॉक्स लिस्ट आप ड्रॉप डाउन से भी ले सर सकते हो। जी आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन हो रही है। ओके, अभी ठीक है, अभी ये क्लियर है सबको। अभी आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ बेहतर है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी भी क्लियर नहीं आ रही है? अभी मुझे सर बेहतर क्लियर आ आ रही है। रही है। हाँ शुरू करो। ओके, अगर देन स्टार्ट करते हैं। आप चेक बॉक्स लिस्ट लोगे अपना टूल बॉक्स से। हमारे पास इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस चेक बॉक्स के टूल लिस्ट के आ जाएंगे। देन आप इसमें वैल्यूज ऐड कर सकते हो, इसका सोर्स कोड भी दिखाता हूँ, और आप ड्रैग डाउन से भी करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। एडिट आइटम्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास सब आप एम्प्टी होगी, कुछ भी नहीं होगी वैल्यूज, मतलब आप खुद से ऐड करोगे। ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड टाइप करोगे तो यहाँ पे हम टेक्स्ट और वैल्यू दोनों वैल्यूज पास करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे आ रही हैं। मैं एक वैल्यू ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज वैल्यू 7 मैं कह देता हूँ, और वही वैल्यू मैंने टेक्स्ट भी सेट कर दिया और उसकी वैल्यू भी सेट कर दिया है, वो मेरे पास यहाँ पे ऐड भी हो गई है। ओके करेंगे तो इस तरह से हमें ये वैल्यू अपीयर हो जाएंगी। हम ये जो सेकंड लास्ट है इसको भी एडिट कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज ऐड कर देते हैं। इसको 7 कर देते हैं और नेक्स्ट वन को हम 8 कर देते हैं। वैल्यू 7 एंड द नेक्स्ट वन इज वैल्यू 8। इस तरह से करके आप इस पे आइटम्स ऐड करोगे। और देन अगर आप हम इसका सोर्स कोड देखें तो ये हमारे पास चेक बॉक्स लिस्ट है, जो कि आप इसे इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। ये भी सिंपल वही उसी तरह से ही है, बिल्कुल सिंपल। इसके टैग्स हैं ASP कॉलन चेक बॉक्स ID, इसका सेट करते हैं। और चूंकि ये सर्वर कंट्रोल है तो ये हम इसके लिए सर्वर ऐड करते हैं, रन एट सर्वर लिखते हैं। और देन इसी में हमने एक मेथड इंप्लीमेंट किया है ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। तो जब हम इनमें से कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो इवेंट है ये अकर हो जाएगा, जो कि हमने बैकएंड में C# पे लिखा हुआ है, उसको भी देखते हैं वो क्या है। एंड ये हमारे पास वो वैल्यूज हैं लिस्ट आइटम्स जो हमने अभी ऐड करके मैं आपको दिखा रहा था, ये वही उसी तरह से हमारे पास लिस्ट आइटम आ रही हैं। इनमें वैल्यूज हैं और इनमें हमने वैल्यू नहीं लिखी है। आप अपनी चॉइस से अगर वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, अगर नहीं शो करवानी तो वो भी स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका इंटरफेस है। और अगर हम इसका बैकएंड C# कोड देखें तो बिल्कुल सिंपल सा 3 से 4 लाइंस का ही कोड है। एक हम स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। और देन जो हमने मेथड बनाया है चेक बॉक्स लिस्ट वन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, और इसके अंदर हम एक फॉर का लूप यूज कर रहे हैं, जो कि चेक करेगा कि जितनी भी हमारी चेक बॉक्स लिस्ट आइटम का काउंट है वहां तक हमारा लूप चलेगा, चेक बॉक्स लिस्ट डॉट आइटम्स डॉट काउंट। तो देन जो चेक बॉक्स लिस्ट आइटम हमारे इंडेक्सेस यहाँ पे मिलते जाएंगे 0 टू टिल लास्ट इंडेक्स, तो उसका डॉट सिलेक्टेड जो होंगे वो हम यहाँ पे रिसीव करते रहेंगे। अगर सिलेक्टेड है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये इसको स्किप करके नेक्स्ट में मूव कर जाएगा। तो चेक बॉक्स लिस्ट डॉट आइटम्स डॉट टेक्स्ट, उनका जो सिलेक्टेड है उनका हम टेक्स्ट रिसीव करते रहेंगे, और उनके साथ हम एक सेमीकोलन मतलब स्पेस जो कंकैटिनेट कर रहे हैं। और एट द एंड हम साथ में जो लेबल के अंदर ये टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे, जो कि चेक बॉक्सेस का टेक्स्ट है। ये चेक बॉक्सेस के जो सिलेक्टेड आइटम का टेक्स्ट है वो हम लेबल के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। एक लेबल भी हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है जो कि नीचे है थोड़ा सा। लिस्ट बॉक्स ये लेबल है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम लेबल एक ऐड करके इसकी वैल्यूज को सेट करते रहेंगे। तो इस केस में अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा XML कोड है लिस्ट बॉक्स का, चेक बॉक्स का सिंपल सा ये कोड हमें लिखना होगा। और प्लस में हमें
सी शार्प का सिर्फ इतना सा कोड लिखना है, 4 से 5 लाइंस का। तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो एक लिस्ट बॉक्स आइटम्स मिलेंगी, उनमें से जो हम सिलेक्टेड की होंगी वो हमें रिटर्न हो जाएंगी। तो ये हमारे पास चेकबॉक्स लिस्ट है जो हमने अभी ऐड की है। इसमें से हम मल्टीपल आइटम्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे लेबल में शो हो जाएंगी। तो लास्ट पे हमारे पास अपलोड का है बटन, इसको क्लिक करने पे आप देख रहे हो कि हमने वैल्यू 2 3 4 सेलेक्ट की थी, 2 3 4 इस लेबल को असाइन होगी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम चेक बॉक्सेस अपने वेब के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि ASP का बिल्ट इन कंट्रोल है और हमें रैपिड डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रहा होता है। सबको क्लियर समझ आई है? कुछ मसला इसमें कुछ समझ ना आया हो तो रेडियो बटन लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। आप इसको इसी तरह से एडिट आइटम्स, मेरे पास पहले से भी एक बनी हुई है, ये रेडियो लिस्ट एक सेपरेट है, कभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप एडिट आइटम्स पे क्लिक करोगे तो ऐड पे क्लिक करोगे, देन इन आइटम्स की हम वैल्यू और टेक्स्ट और वैल्यू सेट कर देंगे और सपोज यही वैल्यू है। और सिमिलरली मल्टीपल आइटम्स हम ऐड कर सकते हैं इसमें जितनी भी हमें रिक्वायर्ड होंगी, और ये वैल्यूज जो हैं वो हम डायरेक्टली किसी लिस्ट वगैरह से भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 के नाम से पेयर हो रही है, या आइटम 1 जो भी आप इसमें शो करवाना चाहो, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से बनी हुई है आइटम्स 1 2 3 4, और ये इनके टेक्स्ट हैं। देन इसके लिए भी सेम उसी तरह से ही कोड होगा हमारे पास। इसका अगर मैं आपको सोर्स भी दिखा दूं तो ये रेडियो लिस्ट है जो मैंने अभी क्रिएट की थी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये रेडियो लिस्ट है, इसका भी हमारे पास रेडियो बटन लिस्ट 1 सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का मेथड है, जिसके अंदर हम इसका कोड लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका कोड है, सेम उसी तरह से ही है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें हम रेडियो बटन लिस्ट कॉल चेकबॉक्स लिस्ट कॉल कर रहे थे, मतलब ये चेकबॉक्स लिस्ट थी, इसकी जगह पे हम सिर्फ रेडियो बटन लिस्ट कॉल कर देंगे। बाकी सेम वही कोड है, उसी तरह से हम फॉर लूप लगा रहे हैं। इसमें से भी जो सिलेक्टेड इंडेक्स है वो उसका हम टेक्स्ट गेट कर रहे हैं, रेडियो बटन लिस्ट डॉट आइटम्स डॉट सिलेक्टेड, जो जो सिलेक्टेड हैं उसका हम टेक्स्ट गेट करते रहेंगे और उसको हम सिलेक्ट की स्ट्रिंग के अंदर ऐड करते रहेंगे, और जो सिलेक्ट की स्ट्रिंग है वो हम इसको लेबल को असाइन कर देंगे, जो भी आपने लेबल बनाया होगा। तो इस केस में भी हमारे पास जो जो हमने सेलेक्ट किया होगा उसकी आउटपुट हमें उन लेबल में असाइन हो जाएगी। तो लेट्स सी कि किस तरह से आउटपुट शो करेगा। ये हमारे पास लेबल है आइटम 1 आइटम 2, और मतलब रेडियो बटन में और चेक लिस्ट में सिर्फ एक यही डिफरेंस है मेन, कि चेक बॉक्स की लिस्ट में से हम मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन्स की जितनी भी लिस्ट होंगी उनमें से हम सिर्फ एक सिंगल आइटम सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर सपोज ये सिलेक्ट है और इसके लिए हमें एक बटन क्लिक रिक्वायर्ड होगा क्योंकि आइटम जैसे ऐड नहीं होती हैं, तो आइटम 4 का लेबल हमने किसी और को असाइन किया हुआ है, हम इसको दोबारा असाइन कर देते हैं, इसी को लेबल 2 को ही असाइन कर देते हैं ताकि हमें आउटपुट आ जाए। तो इसमें दोबारा इसको लॉन्च करते हैं। रेडियो आइटम 2 सेलेक्ट किया और अपलोड, ओके, लेबल आ गया। इसका जो टेक्स्ट है, मतलब जो भी इसका टेक्स्ट होगा वो हमें यहाँ पे सीव हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से लिस्ट आइटम की तरह से हमारे पास ये रेडियो बटन लिस्ट है, आप इसको भी इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हो। डिफरेंस आपने ये गाइड किया था कि रेडियो बटन एट ए टाइम एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, रेडियो बटन में और चेक बॉक्स लिस्ट में यही डिफरेंस है कि चेक बॉक्स में से हम मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं और रेडियो बटन में से हम एक सिंगल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। फाइल अपलोड के नाम से फाइल अपलोड
हम इसमें मतलब किस तरह से कर सकते हैं, जो हम रन टाइम पे यूज़र से कुछ फाइल्स अपलोड करवानी होती है तो वो भी हमारे पास टूल बॉक्स में भी अवेलेबल है फाइल अपलोड के नाम से। और आप ड्रैग ड्रॉप करोगे तो आपके पास ये बटन प्लस में ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसके साथ हमने एक बटन जो है वो सेपरेट ऐड किया है खुद से, जिसका कोड लिखने के लिए। ठीक है, आप एक फाइल अपलोड का लोगे और प्लस में एक बटन का टैग लोगे, और इसमें सिंपल सा डिज़ाइन में भी जस्ट ये इतना सा कोड बन रहा है, फाइल अपलोड, और इसका आईडी जो है वो फाइल अपलोड है, और चूंकि ये भी सर्वर कंट्रोल है इस वजह से हमने इसका सर्वर ऐड कर दिया, मतलब रननेट सर्वर कर दिया है। देन आपने जो बटन लिया है, इस बटन की आईडी डिफाइन करोगे, क्योंकि हम इसी आईडी से ही इसको असेस करेंगे। और इसका ऑन क्लिक का मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया है कि इसके क्लिक होने पे जो इवेंट अकर होना है उसका भी सी शार्प कोड देखते हैं। इसका टेक्स्ट हमने अपलोड सेट किया हुआ है, और इसकी विड्थ वगैरह अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसके क्लिक होने पे होगा क्या, बिल्कुल छोटा सा सी शार्प का कोड है फाइल अपलोड का। तो इसका सी शार्प कोड देख लेते हैं हम। बटन के क्लिक होने पे, बटन 3 क्लिक होने पे, ये हमारे पास बटन 3 है। इसके क्लिक होने पे हम पहले तो एक पाथ डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं सर्वर डॉट मैप पाथ, और इसको हमने बता दिया है कि डाटा के फोल्डर के अंदर हमने अपना डाटा स्टोर करवाना है। ये हमारे पास डाटा का फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे हम फाइल अपलोड करेंगे। देन हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं माइम के नाम से, जिसको हमने क्या सेट किया है, फाइल अपलोड जो हमारी वो फाइल का टैग है उससे हम डॉट पोस्टेड फाइल डॉट कंटेंट टाइप, ये हमें उस केस में ज़रूरत है अगर हमें कोई कंडीशन सेट करनी है कि हमने सिर्फ इमेज टाइप की फाइल लेनी है या हमने सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक किस्म की फाइल, अदरवाइज सिर्फ हमारा ये 2 लाइंस में भी काम हो सकता है। मैं आपको पहले इसी के साथ दिखा देता हूँ, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, ये हमने कमेंट कर दिया। फाइल अपलोड डॉट सेव एस, इसमें हमने पाथ दे दिया है और साथ में हमने बता दिया कि फाइल अपलोड डॉट फाइल नेम होगा। तो इन 2 लाइन से भी हमारा काम हो सकता है। बाकी का जो काम है वो हमें उस तब ज़रूरत है जब हमने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है कि हमने सिर्फ स्पेसिफिक टाइप की फाइल ही अपलोड करनी है। तो हम इसको चेक करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा हमारे पास। ये हमारे पास कंट्रोल आ रहा है फाइल अपलोड वाला, चूज फाइल पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये डिफरेंट फाइल्स आ रही हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अपलोड पे क्लिक किया तो लेट्स सी कि हमें ये फाइल रिसीव हुई है। इसको स्टॉप करते हैं और डाटा में हम इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फाइल अपलोड हुई है। ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास फोल्डर के अंदर ये फाइल अपलोड होगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से फाइल अपलोड, ये चूंकि सर्वर पे स्टोर हो रही होती हैं तो इस वजह से हमें ये सर्वर का मैप पाथ इंप्लीमेंट करना होता है। तो हमारे पास सर्वर के अंदर ऊपर ये फाइल अपलोड हो रही होती है। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है कि हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की ही फाइल चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उस पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि ये टाइप का डाटा हमें चाहिए, हमें ये सिर्फ इस टाइप का डाटा चाहिए। तो उसके लिए हम ये स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपको किस तरह से वर्क करेगा। लाइक मैं इसको अब कट करके इसी के इफ की कंडीशन में पेस्ट कर देता हूँ। इसमें हमने डिफाइन कर दिया है कि जो स्ट्रिंग है वो आपकी, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो इसकी मेजर टाइप होती है, दूसरी माइनर टाइप होती है। मेजर टाइप में हमने बता दिया कि हम सिर्फ इमेजेस लेंगे, हम और किसी टाइप की फाइलें लेंगे। जैसे पहले हमने पीपीटी अपलोड कर ली है और इस केस में क्या है कि हमने सिर्फ इमेजेस सेलेक्ट करनी है, और इमेजेस कौन सी सिलेक्ट करनी है जिनकी एक्सटेंशंस क्या होंगी, .jpeg और, ठीक है, और का सिंबल यूज कर रहे हैं, .jpg, .png या png हो सकती है या gif हो सकती है। इसके अलावा और कोई इमेज भी हम सिलेक्ट ऐड नहीं करेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वाली फाइल्स सिलेक्टेड होंगी तो हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज हमें एल्स के अंदर क्या होगा, इनवैलिड फाइल टाइप का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब मैं फाइल सिलेक्ट करता हूं, हम दोबारा वही पीपीटी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, दूसरी कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपलोड, तो एरर क्या आ गया है, इनवैलिड फाइल टाइप, क्योंकि अब पीपीटी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इमेज रिक्वायर्ड है जिनकी टाइप्स ये होंगी। तो हम दोबारा ऐड करने की कोशिश करते हैं, चूज फाइल, और देखते हैं अगर हमारे पास कोई इमेज फाइल अवेलेबल है। तो ये एक पीएनजी फाइल 1 के नाम से अवेलेबल है। ओपन एंड अपलोड। ठीक है, अब हमें एरर तो नहीं आया है, तो लेट्स सी हमें क्या फाइल भी रिसीव हुई है। हम अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके जो हमने फोल्डर का पाथ दिया हुआ उसके अंदर देखते हैं कि फाइल रिसीव हुई है या नहीं। और 1 के नाम से तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, एक और ऐड हो गई है। पहले जेपीजी थी, मतलब पीएनजी थी, और हमने जेपीजी अब ऐड कर ली है। तो इस तरह से ये फाइल्स हम अपलोड कर सकते हैं सर्वर पे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन या समझ ना आई हो? सर इसमें